ई7 इस समय बहुत चर्चा में है। ईडी की कार्रवाई हुई है और सौरभ के कई ठिकानों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन यहाँ लोग पहुंचे हैं। पर कब से सौरभ यहाँ रहता था, किस तरह की जानकारियां हैं, कुछ मोहल्ले के लोग भी यहाँ हैं, हम उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या हुआ। क्यों ये कब से आए थे इस घर में? कौन लोग कब से यहाँ, कब से काम चल रहा नहीं, काम तो 1.5 महीने जब से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ तब से ही चल रहा है। अच्छा, आप 1.5 महीने पहले? हाँ। पहले पुलिस भी साथ ही यहाँ? नहीं, मैंने पुलिस को आज इन लोग को ही पहली बार देखा है, पहले नहीं देखा है। सौरभ को कुछ जानते हैं आप? नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, मैं यहाँ का हूँ ही नहीं एक्चुअली। मैं सेवड़ा साइड से हूँ, ग्वालियर एमपी में। तो यहीं पे मैं यहाँ पे अभी शिफ्ट हुआ हूँ। बाकी मैं शाहपुरा पे रहता था पहले, तो अभी 1 महीने पहले शिफ्ट हुआ हूँ। यहाँ काम कब से चल रहा है? 1.5 महीने जब से मैं आया हूँ तब से कंटिन्यू काम चालू है। किसका है ये? नहीं, कोई नॉलेज नहीं है मेरे को, बिल्कुल भी पता नहीं। लोग कह रहे हैं कि परसों पुलिस आई थी आने। मैं परसों रात में था नहीं, दोस्त के यहाँ पे था एक्चुअली। मेरे पापा नहीं है तो मैं दोस्त के साथ घर पे था, उसके भी घर पे कोई नहीं। चलिए, ऐसे कई लोग हैं जो इस क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस घर में रेड जब आज पड़ी है तो एक दिन पहले यहाँ पुलिस पहुंची और पुलिस ने काफी यहाँ घेराबंदी भी की, तफ्तीश भी की है। और उसके बाद ऐसा ये कहा जा रहा है कि पुलिस जरूर अंदर नहीं गई, लेकिन तमाम देखिएगा आप कुछ चीजें और इस समय देख सकते हैं आप। भोजन भी आज यही बुला लिया गया है, जिसे लेकर लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। यानी ईडी के जो भी लोग भीतर है वो बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है, लेकिन कुछ ना कुछ साक्ष्य सबूत जरूर ऐसे मिल रहे होंगे जिनको लेकर कार्रवाई जारी है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि एक दिन पहले पुलिस यहाँ पहुँचती है, संबंधित थाने का जो हबीबगंज थाना अंतर्गत आते हैं, और 1 घंटे के लगभग यहाँ रहती है। यहाँ कुछ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए ताकि इस बंगले में किसी का आना जाना ना रहे। इसका मतलब ये है कि पुलिस ये समझ रही थी कि ये भी सौरभ का बंगला ही है, लेकिन इसको लॉक कर दिया गया था, बंद किया गया था, पर भीतर कोई नहीं गया था। बाहर पुलिस का पहरा रहा और आज सुबह ईडी ने रेड डाल दी। ई7 स्थित सौरभ शर्मा का ये वही पहला घर था जहां लोकायुक्त ने सबसे पहली कार्रवाई की, और कार्रवाई के दौरान तमाम तरह की चीजें यहां से बरामद हुई। कहा यह जा रहा है कि करीब 8 करोड़ के लगभग मसरूका यहां से मिला था, जिसमें सोने की कुछ ज्वेलर्स आइटम थे, उसके अलावा कैश भी था। और ये भी कहा जा रहा है कि इसका ही दस्तावेज भी बरामद हुए थे। लेकिन सौरभ शर्मा के सिर्फ एक ही घर पर क्यों कार्रवाई हुई, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल है। बाद में ईडी की भी यहाँ एंट्री हुई है, इनकम टैक्स की भी एंट्री हुई है। जाहिर है मामला बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर सौरभ शर्मा से और कौन कौन जुड़ा है और कितने लोगों का पर्दाफाश होगा, चाहे राजनेता हो या बड़े अफसर। रणवीर के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। 3 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की और ये सौरभ का नया ठिकाना है। आप देख सकते हैं पूरा जो बंगला नजर आ रहा है करीब 4 से 5 हजार स्क्वायर फीट का है। रेनोवेशन का काम है, पुराना घर लिया गया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पुराने घर में सौरभ के दफ्तर में जमीन के नीचे, टाइल्स के नीचे जब चांदी की सिल्लियां निकली थी, शायद यही कारण है कि इस घर पे भी छानबीन की जा रही है। खासतौर से आधुनिक यंत्र लेके पहुंची है, जो खासतौर से मैं सहयोगी से कहूँ वो दिखा पा रहे हो। कुछ अधिकारी भी अंदर बैठे हुए हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि क्या जमीन के नीचे रिनोवेशन काम चल रहा है तो क्या उसके नीचे कोई गोल्ड, कैश या चांदी तो नहीं छुपा के रखी, क्योंकि जमीन से माना जा रहा है 1.5 से 2 फीट जो स्लैब है वो डाला गया है, नई टाइल्स लगाई गई हैं, नए पत्थर लगाए जा रहे हैं। तो क्या रिनोवेशन के बहाने इस घर में भी कोई बड़ा अमाउंट या जो गोल्ड है वो तो नहीं खपाया जा रहा था, जैसे कि चेतन सिंह गौर के घर या दफ्तर के हैं उस घर से 2.5 किलो चांदी जो जमीन के नीचे, टाइल्स के नीचे से निकली थी। शायद यही कारण है कि सीआरपीएफ के जवानों के साथ ईडी की टीम लगातार यहाँ पर सर्च कर रही है। हालांकि बंगला पूरा खाली है, लेकिन बड़ी बात यही है कि क्या रिनोवेशन के बहाने घर में सोना चांदी छुपाने की कोशिश सौरभ शर्मा की थी। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये सौरभ के घर से मात्र 10 कदम की दूरी पर यह नया बंगला है, ताकि वो कभी भी यहाँ वॉक कर सकते हुए आ सकता है, कभी भी आसानी से एक्सेस इस घर का उसको मिल सकता है। शायद यही कारण है कि ईडी ने रडार पर रखते हुए इस घर की छानबीन की। और सबसे बड़ी बात, जब ईडी की रेड हुई उसके 2 दिन के पहले आसपास के तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी सीडीआर पुलिस ने जब्त की है। इसके साथ ही आसपास के कुछ घरों में नए कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखना ही होगा कि आने वाले समय में और किस प्रकार से इस मामले में खुलासे होते हैं। रणवीर सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।